तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि इस प्लास्टिक बंदी में भी लेकर आऊंगा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस जिससे आप लगा के बहुत ही अच्छा मोटा कमाई कर सकते हो। और यही वो टाइम है जब आप मौके पे चौका मार सकते हो। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस प्लास्टिक बंदी में भी कौन सा ऐसा बिजनेस है जो मैं स्टार्ट कर सकता हूं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि प्लास्टिक बंदी में भी कोई बिजनेस करके और मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। प्लास्टिक बंदी में भी कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें उछाल आया हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक बंदी में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो निकल के आ रहा है। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोस लेकर आऊं तो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर वो कौन सा बिजनेस है जो प्लास्टिक बंदी में भी उभर के आया है आगे और इससे आप मोटा मुनाफा कर सकते हो। तो दोस्तों प्लास्टिक बंदी में जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक के जितने भी कप, प्लेट और ग्लास वगैरह थी, बहुत सारे जो बकौल थे वो सारे प्रोडक्ट बंद हो चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ मार्केट पर राज करने वाला वो है पेपर। उसके अलावा भी दो तीन और भी विकल्प हैं, लेकिन अभी वो हमारे क्षेत्र के लिए, बोल सकते हैं हमारे एरिया के लिए, हमारे कस्बे, गांव, हमारे शहर के लिए महंगे हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मार्केट पर राज करने वाला है पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और पेपर के प्लेट, कप, ग्लास और कटोरी। आप जैसा कि जानते हो कि बहुत सारे, जहां भी आप जाते हैं, पार्टी में, शादी में या फिर किसी भी ठेले पे गुपचुप खाते हो, चाट खाते हो, कुछ भी खाते हैं, तो वो आपको पहले थर्मोकोल के कटोरी, प्लेट्स और इन सब चीज़ों में दिया जाता था, परोसा जाता था। दोस्तों उन सब को हटा दिया गया है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राज करेगा पेपर प्लेट, पेपर ग्लास, पेपर कटोरी, पेपर थाली। तो शादी हो, पार्टी हो या फिर कोई दुकान हो, जैसा कि फास्ट फूड स्टॉल हो गया, चाट पकौड़े की दुकान हो गई, हर जगह पे इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। तो दोस्तों पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो निकल के आ रहा है प्लास्टिक बंदी के दौर में भी। और जैसे ही प्लास्टिक बंदी अनाउंस हुआ है कि पूरी तरीके से प्लास्टिक बंद कर दिया गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है, तो दोस्तों उसके बाद पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में उछाल आ चुका है पूरी तरीके से। जो भी इसके मैन्युफैक्चरर हैं, जो पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, जो मशीन बना रहे हैं, जो इस बिजनेस का स्टार्टअप करवाते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है, कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, मशीन बुकिंग के लाइन लग चुके हैं। तो दोस्तों आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं शुरू, बहुत ही कम स्पेस में, बहुत ही कम बजट के साथ आप अपने अकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। आप गांव में हो, शहर में हो, चाहे जैसे भी एरिया में हो, आप चालू कर सकते हैं। अपने मार्केट को एक बार पता कर लीजिए। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करके आप छोटे से छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। इसमें लगभग 20 से 22 तरीके की मशीनें आती है जो पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगाया जाता है। बिजनेस में लगाने के लिए मशीनें 20,000 से लगभग शुरू होती है और बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक 50 से 60,000 से शुरू होती है और ये लगभग 5 लाख तक की जाती है। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो दोस्तों इस बिजनेस के ऊपर बात करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि किस पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए हमें और किस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करेंगे कि पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताता हूं। दोस्तों सबसे पहली बात है कि इस बिजनेस के लिए आपको कोई बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना का जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसे 10 बाय 10 के कमरे से, छोटे से कमरे से भी शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहला हमें नजर में रखना होता है हमारा स्पेस, जिसके लिए आपको फैक्ट्री और कारखाने की जरूरत नहीं है। आप 10 बाय 10 के कमरे से शुरू कर सकते हो। अपने हिसाब से कहीं से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आप मशीन लगाकर, आप जो नॉर्मली ऑटोमेटिक मशीन लगाओगे उसमें आप दिन के 10,000 से लेकर 50,000, 10 घंटे का प्रोडक्शन मैं बता रहा हूं कि दिन भर में अगर आप 10 घंटे मशीन को चलाते हो तो 10,000 से लेकर 50,000 तक के प्रोडक्शन आप थाली, दोना, पत्तल और कटोरी जो होती है, अलग अलग जो साइज के कटोरी, थाली, दोना, पत्तल होते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप 10,000 से लेके 50,000 तक लगभग आप प्रोडक्ट दिन भर में 10 घंटे मशीन चलाकर तैयार कर सकते हैं।
बात करें अगर वैरायटी ऑफ मशीन्स की तो लगभग 20 से 22 तरीके के मशीन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है कि गरीब से गरीब और लोग भी छोटे से छोटे स्तर पे भी अगर चालू करना चाहें तो वो अपने गांव कस्बे में चालू कर सकते हैं। मैनुअल मशीन, फुल्ली मैनुअल मशीन, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, बहुत ही सारे तरीके की मशीन अवेलेबल है मार्केट में, लगभग 20 से 22। तो आप समझ ही रहे होगे कि कितने सारे मॉडल अवेलेबल है दोस्तों। बहुत सारे मशीन तो हम लोगों ने देखा भी नहीं होगा। तो मशीन की कोई कमी नहीं है, आपका जो बजट है उसके हिसाब से मशीन मार्केट में अवेलेबल है। बस इंतजार है तो आपके बिजनेस शुरू करने की, आपके जोश और जज्बे की। दोस्तों रॉ मटेरियल, अब आते हैं रॉ मटेरियल पे। अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो 40 रुपए से लेके 70 रुपए केजी तक रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, हमें उस रॉ मटेरियल से क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग उसके अलग अलग तरीके के क्वालिटी आते हैं। तो इस तरीके से आप 40 रुपए से लेकर 70 रुपए पर केजी तक रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। तो रॉ मटेरियल में भी आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल रही है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप डायरेक्टली रॉ मटेरियल दिल्ली से मंगा रहे हैं या फिर अगर आप बिहार से ले रहे हैं या झारखंड से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो आप कोई बड़े वेयर हाउस से ले रहे हैं या फिर किसी छोटे मोटे डीलर से ले रहे हैं, तो रेट पे फर्क उससे भी पड़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, एक बार में कितना माल उठा रहे हैं और माल कहाँ से ले रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और ये अपने अनुसार आप खरीद सकते हैं। वो आप समझदार हो, खुद ही आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। लगभग रॉ मटेरियल इंडिया के हर स्टेट में अवेलेबल है, तो रेट स्टेट वाइज भी फर्क पड़ सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट में। तो दोस्तों अगर रॉ मटेरियल आप मार्केट से लेकर बनाते हैं तो आपका प्रॉफिट लगभग 10 से 20% जाता है। और दोस्तों दो तरीके से इसमें लोग बनाते हैं। जैसे एक होता है कि सिर्फ आपने पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन ले लिया, तो रोल आप बना बनाया मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो उसमें अगर उस तरीके से आप रॉ मटेरियल मतलब रोल अगर आप लेके खरीद के बनाते हैं तो लगभग उसमें प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो 10 से 20% का होगा। और बहुत सारे क्या होता है, पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन के साथ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग मशीन, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स की आपका शीट और उसका लेमिनेशन मशीन भी अगर आप ले लेते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो जस्ट डबल हो जाता है। मतलब कि 10 से 20% की जगह आपका 20 से 30% का मार्जिन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके बजट के अनुसार। अगर आप वो भी मशीन लगा पाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर है और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो माल कहाँ से उठा रहे हैं, और माल बना हुआ उठा रहे हैं या फिर लेमिनेशन मशीन आपने खुद लगा रखा है, तो इस पे आपका मार्जिन डिपेंड करता है। 10 से 20% होगा अगर आप बंडल बना हुआ लेंगे, और अगर आप खुद मटेरियल लेकर उसे लेमिनेशन खुद करते हैं और कटिंग वगैरह खुद करके अगर आप करते हैं तो वही प्रॉफिट आपका 10 से 30%, मतलब 20 से 30% का मार्जिन आपको बच जाता है। अब दोस्तों बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मशीनें बहुत सारी अवेलेबल है। 20 से 25 हज़ार रुपए से भी मशीनें अवेलेबल है। लेकिन अगर सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक में जाएं, डबल डाई में जाएं, तो लगभग 70,000, मान लो कि दिल्ली में अगर दिल्ली का रेट बताऊं तो 40,000 से मशीनें अवेलेबल है। लेकिन हाँ, डाई उसमें अलग से खरीदना पड़ता है। तो अगर राउंड फिगर अगर देखा जाए तो मान लो 60 से 70,000 रुपए से मशीनें अवेलेबल है और लगभग ये 5 लाख तक की मशीनें आती है। अब आप जैसा प्रोडक्शन करना हो, आपको देखना होगा कि मेरे एरिया में किस किस प्रोडक्ट का डिमांड है, मुझे प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा। आप उसके हिसाब से अपना मशीन बिठा सकते हो, आपके बजट के हिसाब से बिठा सकते हो कि भाई मेरा जो बजट है वो इतना है, इतने में मुझे मशीन और बिजनेस चालू करना है। तो उसके हिसाब से भी आप अपना मशीन आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब नॉर्मली इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, शॉर्ट में बना रहा हूँ। और दोस्तों इस बिजनेस के लिए मैं ये बोलूँगा कि प्लास्टिक बंद होने के टाइम, जैसे अभी प्लास्टिक बंद हुआ है इसी महीने में, तो इस बिजनेस में एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा उछाल आ गया है। मशीन मैन्युफैक्चरर के पास कॉल पे कॉल आ रहे हैं, मशीन मैन्युफैक्चरर मशीन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, 2-2 महीना 3-3 महीना तक का वेटिंग आ रहा है। तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो प्लास्टिक बंद होने के दौर में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास बजट नहीं है, आप छोटे स्तर पर स्टार्ट करो, लघु उद्योग के तौर पे स्टार्ट करो, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हो। दोस्तों अगर आप 10,000 भी कमा पा रहे हो, 20,000 भी कमा पा रहे हो घर पे रह के और अपना बिजनेस है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और आप अपने बिजनेस को बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस बिजनेस को आप पकड़िए, यही है वो बिजनेस जो प्लास्टिक बंद होने के दौर में भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। तो आप भी शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस। दोस्तों इसके बाद मैं वीडियो लाने वाला हूं डायरेक्टली फैक्ट्री से, जहां मशीनें बनती है, वहां से आपको मैं दिखाने वाला हूं अलग अलग वैरायटी की मशीनें, और आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि मशीन कैसे चलता है, कैसे काम करता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, मशीन का प्राइस क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।